नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रेशियो पढ़ा, रेशियो के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ समझाई, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग ना हमेशा ये करते हैं कि भाई 4 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 10 यूनिट का 100 हो गया। हम कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में काम क्यों नहीं करते? बहुत जगह रिवर्स डायरेक्शन काम आती है हमारे। 4 यूनिट का वैल्यू 40 है, इसका मतलब 40 बच्चे 4 यूनिट के बराबर हैं। अगर वो बोलता है 20 बच्चे बढ़ा दिए गए तो 2 यूनिट बढ़ा दी गई, ठीक है। देखिए दो ही चीजें हैं आपके पास, या तो ये यूनिट है अनुपात में, ठीक है। एक चीज ये है, एक चीज है नंबर। इस पूरे डाटा का खेल चल रहा है, ठीक है। ये दोनों कोरिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बात समझना। एक आदमी ये बात नहीं बोल पाया कि भाई इतने बच्चे थे, इतना वो था, उसने उस बात को कन्फाइन कर दिया। जैसे कि आप देखते हैं ना, एक नक्शा बनाया जाता है, भारत का नक्शा अगर आप देखें, इतना बड़ा भी नक्शा मिल जाएगा आपको और एक इतना मामूली सा भी नक्शा मिल जाएगा। नक्शा वही रहता है, शेप वही रहती है, पर होता क्या है, वही यूनिट वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर एक यूनिट जो है बड़े नक्शे में बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, अगर एक स्क्वायर यूनिट लेंगे तो, ठीक है। और वही नक्शा अगर छोटा हो जाए तो एक स्क्वायर यूनिट ज्यादा एरिया को डिफाइन करेगी, ठीक है। बड़े में छोटे को डिफाइन करेगी। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप नक्शा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, वहां कुछ स्क्वायर यूनिट किसी एरिया के बराबर है। छोटे में देखें तो छोटे में कुछ स्क्वायर यूनिट कुछ एरिया के बराबर है, ठीक है। यानी आप ये देखें, भारत इतना बड़ा है, अगर मान लेते हैं भारत में अगर दिल्ली का ये क्षेत्रफल देख लें कि भाई इतना दिल्ली का क्षेत्रफल है। अब दिल्ली का क्षेत्रफल मैं इस बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, ठीक है, बात समझना, ठीक है। ये मैप है आपके सामने, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं ये मैप है आपके सामने। अब यहां पर दिल्ली है, समझ रहे हो, यहां पर दिल्ली है। अब इंडिया इतना बड़ा तो नहीं है, ठीक है, इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है। आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, ये समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही इंडिया का जो मैप है आपका, ये एक मामूली से पेपर पे भी बन जाता है और बड़े से बड़े नक्शे पर भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इतना बड़ा एरिया है भारत का, उसे पूरे इतने से कागज पे ला रहे हैं। तो सीधी सी बात है ना, हम एरिया को कन्फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो 1000 किलोमीटर स्क्वायर होगा उसे आपने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, उसे आपने 2 यूनिट ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। पूरा एरिया थोड़ी रिप्रेजेंट करा है। ठीक उसी तरीके से जो 20 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, उन 20-40 बच्चों को 20-40 बच्चे ना बोलकर हमने ये बोलते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है, यानी उतने बच्चे 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उतने लीटर सॉल्यूशन 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझ आना चाहिए, दो चीजें हैं आपके पास। एक है यूनिट अनुपात में कि इतने यूनिट इसके बराबर है, इतने यूनिट इसके बराबर है, जो एक्स में कहलाता है, ठीक है, 5x 3x, ठीक है। दूसरी चीज है नंबर, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, कुछ रुपीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है कि आप उन सभी डाटा को खींचकर अपनी यूनिटरी मेथड में लेकर आ रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। राधे राधे भाई। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक विद्यालय में वो बोलता है 504 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। देखिए विद्यालय में विद्यार्थी हैं तो कुछ लड़के होंगे कुछ लड़की होंगी, उन लड़के लड़कियों की संख्या होगी। अब वो संख्या ना बताकर वो यूनिट बताई जा रही है, ठीक है, कि लड़के 13 यूनिट है तो लड़कियां 11 यूनिट है। तो आप ये बोलेंगे 24 यूनिट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 504 के बराबर हो गया।
1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 22 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, बिल्कुल 22 यूनिट के नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, 22 नहीं आएगा यहाँ, 21 यूनिट, 24 दूनी 48, 21 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 13 इंटू 21। 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 11 इंटू 21। ये कितना हो गया? 210 और 11 231। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? 26 273। अब वो बोलता है 12 और लड़कियां शामिल की गई, तो 243 आ गया, ये 273 था, आपने 3 से काटा 91 और 81। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका हुआ ये आपके सामने। दूसरा तरीका देखिए, 13:11 था। ठीक है, 13:11 था। अब यहां अगर मैं देखता हूं 1 यूनिट 21 के बराबर है, यानी 21 बच्चे बढ़ेंगे तो 1 यूनिट बढ़ेगा, 12 बच्चे बढ़ेंगे तो कितना यूनिट बढ़ेगा? 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 4/7। तो 4/7 में बढ़ा देता हूं, किसमें? इसमें। यहां मैंने क्या किया? नंबर को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या आ गया? 91 और 81। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर चीज को ना बारीकी से समझिए और ऐसा समझिए कि इसके बाद जिंदगी में कभी इसे देखना ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा भी उसी तरीके से रहा हूं। देखिए, ये जिसे आप ट्रिकी मेथड कहते हैं, अनुपात से नंबर, यहां पर हमने क्या किया है? रेशो को नंबर में कन्वर्ट किया है। यहां हमने क्या किया है? नंबर को रेशो में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अगर इसी को मैं इस तरीके से देखता हूं, ध्यान से देखना, मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला 504 बच्चे थे 13:11 में। ठीक है, 12 लड़कियां अगर जुड़ जाती हैं 516 हो जाता है। अब जो भी अनुपात होगा इसका टोटल इसे डिवाइड करना चाहिए। समझ रहे हो? 19 से तो डिवाइड होगा नहीं, 19 दूनी 38 नहीं हो रहा है बच्चा। ये दोनों, इन दोनों से ही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए टोटल तो सेम ही रहेगा, 172 3 टाइम इतना आ गया। ठीक है, यानी आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, क्योंकि 172 आ गया, 172 से भाग हो जाएगा 516। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा? ठीक है, बात समझना। अब मेन बच्चा यहां पर आके जो अटकेगा ना, इस चीज में अटकेगा कि आंसर कौन सा मार्क करना चाहिए, और अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से मार्क कर सकता है। ध्यान से समझना, मैं आपसे बोलता हूं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 13:11। ये 13 यूनिट है, वो 11 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 21 निकाली थी। नहीं निकाली थी? हमने 1 यूनिट की वैल्यू 21 निकाली थी। अब देखिए वो कितने बच्चे जोड़ रहा है? वो 12 बच्चे जोड़ रहा है, यानी 1 यूनिट भी नहीं बढ़ेगा, यानी इसके अंदर कुछ ऐड होना है, वो 1 के बराबर भी नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये 11 से ज्यादा 12 हो जाएगा अगर 21 बच्चे बढ़ेंगे तो, पर ये 13 को पार तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मैंने काट दिया,
ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि ए के अंदर आप देखते हैं लड़कों की तादाद ज्यादा है, लड़कियों की कम है। इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखो तो क्या पता लग रहा है, इसमें लड़के ज्यादा, इसमें लड़कियां ज्यादा। ठीक है, कितने लोगों को ये थर्ड मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपका कमेंट शो हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, एक चीज आप और देख सकते हैं, जो बॉयज की तादाद है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 13 का मल्टीपल किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ये रहा। ठीक है, पर ये ना मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि इसके लिए ना पहले पूरी सी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ये मैं कब मार्क कर सकता हूं, ये भी बात समझिए। 13 का मल्टीपल मैंने मार्क तो कर लिया, पर मेरे को ये बात की श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि यहाँ इसके अंदर 12 मोर गर्ल्स जोड़ने पर 13 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। केवल उसी केस में मैं ये 13 का मल्टीपल वाला मार्क कर पाऊंगा। इसे अगर आप अभी नहीं भी समझे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये वाला मेथड क्लियर होना चाहिए जो मैंने यहां समझाया है। ठीक है, शुक्रिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 132 विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में जिसमें उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात ये है। यदि 4 और पास हो जाते तो अनुपात हो जाता। पहला मेथड, 11 की वैल्यू 132 है, यानी 12 गुना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 108, ये कितना हो गया 24। अब बात समझना बहुत ध्यान से, लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। वो बोलता है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है ऐसे जिसमें बाहर से वो बोलता है अगर इतने और बच्चे शामिल होते, हैड दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर से और बच्चे आके शामिल हो रहे हैं। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, मैंने बोला कि यार इस क्लास में जो एडमिशन लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो ये है। ठीक है, और फिर मैं बोलता हूं अगर 4 और लड़कों ने एडमिशन लिया, इन्हीं में से 4 और लड़कों ने एडमिशन लिया होता, एडमिशन लेने वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, पास होने वाला बन जाएगा। मान लेते हैं इस क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, जो पास हो रहे हैं और जो फेल हो रहे हैं, बच्चों का, लड़के लड़कियां छोड़ो, बच्चों का, जो पास हो रहे हैं वो ये हैं और जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वो ये हैं। अगर मैं ये बोलता कि अगर ये फेल वाले हैं, ये पास वाले हैं, अगर इन्हीं में से 4 और बच्चे पास हो जाते, इन्हीं में से, इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हैं, यदि 4 विद्यार्थी और हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास्ड। देखिए मेरे राइट साइड में पास वाले बैठे हैं, लेफ्ट साइड में फेल वाले बैठे हैं, इनका अनुपात है 9-2। ठीक है, अगर इन्हीं में से 4 और बच्चे उठ के पास वाले में बैठ जाएं तो अनुपात ये हो जाए। तो इस बात से हमें ये पता लग रहा है ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें टोटल बच्चों में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर ये पास वाले हैं ये फेल वाले हैं, यदि 10 और बच्चे बैठते, इतने पास हो जाते तो अनुपात क्या होता। यानी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें बाहर से क्राउड आता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें बाहर से क्राउड नहीं आता, अंदर की ही बात हो रही है। एक में टोटल सेम रहता है, दूसरे में टोटल सेम नहीं रहता है। अब आइए यहां पर आते हैं। अब वो बोल रहा है 4 और स्टूडेंट पास हो जाते, अगर ये पास है ये फेल है, तो ये कितना हो गया, 4 और इधर चले गए 112, ये 20 हो गया। ठीक है, अगर मैं 4 से काटता हूं तो 28 अनुपात 5 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका रेशियो टू नंबर। ठीक है,
अनुपात को नंबर में कन्वर्ट करना। अगर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को मैं नंबर टू रेशो में कर पाऊं, पर यहां मैं ट्राई कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है पास और फेल होने वालों का अनुपात ये था, ठीक है। 11 की वैल्यू 132 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, यानी जब 12 बच्चे बढ़ेंगे तो 1 यूनिट बढ़ेगा। 12 बच्चे 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बच्चे किसको? 1/3। इसमें से 1/3 घट जाएगा, इसमें 1/3 जुड़ जाएगा। तो मैं देखता हूं 28/3, मैं देखता हूं 5/3। आंसर कितना आ गया? अब आ रही है आवाज? बताइए, अब सही है आवाज? चलिए चलिए, अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक बार आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला मेथड जिसमें 11 यूनिट की वैल्यू 132 है, यानी 12 गुना, ठीक है। ये आ गया 108, 12 गुना 9 की वैल्यू 9 इंटू 12, 2 इंटू 12 24 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इन्हीं में से 4 और बच्चे पास हो जाते तो फेल होने वाले 4 कम हो गए, पास होने वाले 4 बढ़ गए, तो अनुपात ये आ गया 28:5 मेरा आंसर आ गया। ये जब हुआ जब हमने अनुपात को नंबर में कन्वर्ट करा। अब मैं आता हूं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या करता है? नंबर को रेशो में कन्वर्ट करता है। 9:2 है, ठीक है। 12 बच्चे 1 यूनिट के बराबर हैं, ठीक है। 4 बच्चे कितनी यूनिट के बराबर होंगे? 1/3। तो एक में से 1/3 यूनिट कम हो जाएगा, दूसरे में 1/3 बढ़ जाएगा। 1/3 इसमें से कम हो गया, इसमें 1/3 बढ़ गया, तो ये 28/3 आ गया, ये 5/3 आ गया। 28:5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मैं आया तीसरे मेथड पे। मैंने आपसे लॉजिकली एक बात पूछी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने आपसे बोला 132 बच्चे हैं, 9:2 में है, ठीक है। अब इस क्लास में पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात था 9:2 और 132 बच्चे थे। अगर इन्हीं में से कुछ बच्चे उठ के और पास हो जाते तो क्या टोटल चेंज होता, या इन्हीं में से कुछ बच्चे उठ के और फेल हो जाते तो क्या टोटल चेंज होता? टोटल चेंज नहीं होता, टोटल आपका 132 ही रहता है ना। तो मैंने ये देखा टोटल तो मेरा 132 ही रहेगा।
अब ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसे टोटल करके 132 को भाग कर दे। अगर मैं इसका टोटल देखता हूं 14 और 3 17 हो गया, इसका टोटल देखता हूं तो 31 हो गया, इसका टोटल देखता हूं तो 19 हो गया, इसका टोटल देखता हूं तो 33 हो गया। तो 132 को कौन सा डिवाइड कर रहा है? 33 डिवाइड कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर समझ आ गया है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये 1/3 कम क्यों हो रहा है? मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये 9:2 में थे। आपने बोला था 11 की वैल्यू 132 है, 1 की वैल्यू 12 है। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं, 12 बच्चे 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बच्चे 1/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 4 बच्चे इसमें से कम हुए हैं तो अनुपात में कितना कम होगा? और वो बच्चे कहां चले गए? यहां पर अनुपात में कितना बढ़ेगा? ये, इसको टोटल करूंगा 28/3, इसको टोटल करूंगा 5/3, 3 से 3 कटेगा, 28:5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक कॉलेज में 48 बच्चे हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:3। इसमें कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि लड़के और लड़कियों के अनुपात 6:5 हो जाए? ठीक है, बात समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका 5:3 है, बॉयज और गर्ल्स। 8 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, 5 की 30, 3 की 18। ठीक है, अब वो बोलता है इसमें कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि अनुपात 6:5 हो जाए। 6, देखिए ये तो सेम रहेगा, बॉयज ऐड नहीं हो रहे। 6 पंजे 30, तो 5 पंजे कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 5 की वैल्यू 25 आ गई, यानी कितना जुड़ेगा? 7 जुड़ेगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक मेथड हो गया मेरे सामने ये, जो लगभग सभी लोग करते ही हैं ऐसे। दूसरा मेथड अगर हम देखें, अगर ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:3 था, बाद में 6:5 हो गया, पर इसमें ऐड क्या हुआ? ऐड तो इसमें लड़कियां हुई। अगर लड़कियां ऐड हुई हैं तो लड़के समान रहेंगे, समान रहेंगे तो इसे हम 6 से गुणा करते हैं, 30, 18। इसे 5 से गुणा करते हैं, 30, 25। अब हम देखते हैं कि 48 यूनिट की वैल्यू 48 ही है। जब ऐसा हो जाए ना कि यूनिट और वैल्यू सेम हो जाए, तब हम रेशो से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहां देखा कि 48 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकली है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकली है, ये कोई रेशो नहीं है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये 48 था तो 48 की वैल्यू 48 हो गई, ये 55 था तो 55 आ गई, यानी एग्जैक्ट डाटा है ये। तो लड़कियां कितनी ऐड हुई इसमें? 7 लड़कियां ऐड हो गई। ठीक है, तो 7 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं थर्ड मेथड पे। 48 बच्चे थे 5:3 में। 48 बच्चे थे 5:3 में। ठीक है, इसमें कुछ लड़कियां ऐड करी गई। ठीक है, फाइनली जो रेशो आया वो किसका? 6:5 हो गया। ठीक है, बात समझना, 48 में मैं क्या जोड़ूं जो 11 से भाग हो जाए? 48 में 6 जोड़ता हूं तो 54, 7 जोड़ता हूं तो 55, 12 जोड़ता हूं तो 60, 17 जोड़ता हूं तो 65।
तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैं बिना पेन के कर पाऊंगा, मैं सीधा देख सकता हूँ 48 बच्चे हैं, इसमें मैं क्या जोड़ूं जो 11 से भाग हो जाए, 48 7 55, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोग बात समझ गए हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हिंदी में सही कर लो भाई, गलत है तो। ठीक है, आगे भी गलतियां ऐसी होती रहेंगी। ठीक है, कभी इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है तो कभी हिंदी में। हमारी कोशिश है मैक्सिमम एरर फ्री रहे। ठीक है, पर हो जाती है कई बार टाइपिंग करते हुए दिक्कत। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटू 6 इंटू 5 क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। जब लड़कियों की तादाद बढ़ रही है तो लड़कों की उतनी ही रह रही है, लड़के ऐड नहीं हुए इसमें, तो लड़कों को सेम बनाना पड़ेगा। इन दोनों को सेम कैसे बनाया जा सकता है? जब 5 वाले को 6 से गुणा कर दें, 6 वाले को 5 से, और जब गुणा करेंगे तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक को गुणा कर दिया, क्योंकि वो अनुपात बिगड़ जाएगा। तो हमने देखा 30 18 और 30 25। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड मेथड रिपीट कर दिया है मैंने। ठीक है, फर्स्ट मैंने बता दिया, थर्ड भी बता दिया। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगभग 3 मेथड करे, यहां पर भी मैंने आपको 3 मेथड कराए हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? बिल्कुल। अब देखिए ये भी डिपेंड करता है, जैसे एक फोर्थ मेथड क्या हो सकता है? फोर्थ मेथड क्या हो सकता है? पेन फ्री हो सकता है। देखिए ये तो मेरे को पता ही है, इनमें से कोई मेथड मैं लगाऊं और बिना पेन के करूं। सीखिए, जरूरी है सीखना। मैंने यहाँ देखा कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से समझ आ गया, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी की, जिससे मेरी स्पीड बढ़े और सिलेक्शन हो। कॉन्सेप्ट मेरे को पूरा आता है। ठीक है, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ 3 है, या 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो मेरे को पता है ये 6 से गुणा होगा, ये 5 से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 30। ये कितना हो गया? 48 ही हो गया, पूरा यही आ गया। ठीक है, और ये 5 से गुणा होगा तो 25 हो गया, यानी मैं देख सकता हूँ 48 में ये कितना है? 18। 18 से 25 हो गया तो 7 आ गया। तो इसमें लिखने वाली बात ही क्या है? ये तो समझाने के लिए लिखा गया है उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, वो भी हैं इस बैच में, इसलिए मैं उनके हिसाब से भी चल रहा हूँ। इस बैच में वो भी बच्चे हैं जिन्हें बहुत अच्छी रैंक ही लानी है पहली बार में। ठीक है, उनको बेसिक आता है, तो मैं उसके हिसाब से भी चल रहा हूँ। वो परफॉर्मेंस उनकी कैसे आएगी ये भी मैं लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबके हिसाब से चल रही है ये क्लास। तो इसलिए 4 मेथड आपके सामने हैं, बेसिक भी है, ऑप्शन भी है, पेन फ्री भी है, सारी चीजें इंक्लूड करके चल रहे हैं हम, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी, ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:2 है। सेविंग कितनी हो गई? इसकी भी एक, इसकी भी एक, और ऐसा ही दे रखा है यहां पर। देखिए प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपये आ गई। ठीक है, और एक की अगर 600 आ गई, एक ही एनुअल इनकम निकालनी है आपको, 4 की कितनी आ गई? 2400 आ गई। 2400 मेरा आंसर हो गया। बात समझ रहे हो? एक बार दोबारा से देखो, ये 4 थी इनकम, इसकी 3 थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी। सबसे पहली चीज इसका जो अंतर है 1 यूनिट और 1 यूनिट, और ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है। अगर दे नहीं रखा होता, ठीक है, तो बात अलग थी, या फिर आ नहीं रहा होता, ऐसा भी हो सकता है यहां ना आए। तो जब नहीं आएगा तो भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, हम तब भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, इसमें और कोई मेथड लगाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, 4 की 2400, बात खत्म हो गई। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गई भाई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मामूली क्वेश्चन था बिल्कुल, ये है क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है।
दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, खर्चे का अनुपात 9:5 है, ठीक है, और प्रत्येक कितना बचाता है, ये आपका बचाता है 1300 रुपये, ये आपको बचाता है 900 रुपये, ठीक है। दो मेथड मैं इसमें आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान से देखिएगा। बेसिक से अगर मैं जाऊं, ए की इनकम अगर 5x है, इसमें से 1300 रुपये घटाता हूं, और इसकी इनकम 3x है, इसमें से 900 रुपये घटाता हूं, तो ये 9:5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 9:5। ये बेसिक से जा रहा हूं मैं, जो बचपन में किया था। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं, आप क्रॉस करके सॉल्व करते हैं, क्रॉस करके कभी भी सॉल्व करें, ठीक है, तो एक बारी में एक पे काम करें। जैसे मैं सबसे पहले x पे काम करूंगा, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, तो दोनों के साइन अगर सेम है, ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों चीजों के साइन सेम है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, ठीक है। और दोनों में से अगर साइन अपोजिट है, एक का माइनस एक का प्लस, तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं, 9 तिया 27, 5 पंजे 25, यानी कितना आ गया, 27x माइनस 25x बराबर हो गया किसके, 13 पंजे 65। एक सेकेंड हो गया, 900 इंटू 9 माइनस 1300 इंटू 5, ठीक है। ये कितना आ गया, 2x आ गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 8100 माइनस 6500 यानी 1600, x की वैल्यू 800 आ गई। और मेरे को क्या निकालना है, प्रत्येक की इनकम निकालनी है, 5x और 3x, यानी 4000 और 2400। ये मेरा आंसर हो गया, ये 5x आ गया, ये 3x आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैंने ये लिखा क्यों है, ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट भी करा सकता था, मैंने लिखा क्यों, बात समझना। मैं यहां पर ना आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट कराने वाला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसे, अब मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से समझना। ये बेसिक से कराया मैंने आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। 5 इंटू 5, 9 इंटू 3, यही कर रहे हैं। अगर मैं इसे लिखता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, मैं लगाता हूं अगर, ठीक है, 5 इंटू 5, 9 इंटू 3, अगर मैं ऐसे कर लूं, इसको यहां से मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं आपको, ये आता कैसे है। 9 तिया 27, 5 पंजे 25, बचा कितना, 2 यूनिट, यानी जो 2x मेरे को मिला था वो 2 यूनिट मेरे को यहां मिल रहा है, अगर मैं इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं। फिर मैं यहां पर वाली टर्म भी निकाल सकता हूं, 900 इंटू 9, तो इसको इससे गुणा कर दो, माइनस इसको इससे कर दो, तो 8100 में से 6500 गया तो 1600 आ गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1600 आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू 4000 हो गई, और 3 यूनिट की वैल्यू 2400 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये बेसिक से जा रहा था, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड हो गया आपका, ठीक है, जिसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दिया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट है ये। मैंने आपको ये बताया क्रॉस प्रोडक्ट पैदा कहां से हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट यहां से पैदा हुआ, इस इक्वेशन से जो बचपन से हम पढ़ते आए थे, ठीक है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। अभी मैं और भी मेथड डिस्कस करूंगा इसके अंदर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कोई अनोखा नहीं पढ़ाया, दुनिया पढ़ाती है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और बहुत बच्चों को आता ही है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, बात समझना। अब यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है ये कि क्रॉस प्रोडक्ट में
ऊपर वाले की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसकी मैं इसकी वैल्यू तो निकाल सकता हूं, पर इन दोनों की नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? देखिए यहां देखिए ना, आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? आप x की निकाल रहे हैं, और x किसके साथ आ रहा है? 5x और 3x के साथ आ रहा है, 9 और 5 के साथ थोड़ी आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चीज आप नीचे लिखेंगे ना, उसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू निकाल सकते हैं, पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यानी यहां पर जो मैंने 2 यूनिट किया ना, 2 यूनिट की वैल्यू 1600, ऐसा नहीं कर सकता मैं 9 यूनिट की वैल्यू 7200 हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे का रीजन ये है, यहां पर जब मैं सॉल्व करता हूं तो वैल्यू मेरे को किसकी मिलती है? ये 2x मिलती है वैल्यू मेरे को, 2x वैल्यू मिली मेरे को, जो 5x और 3x के साथ आई। यहां वाले से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाले की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, एक सेकेंड रुकिए। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये आई है, ये ई है, एक सेकेंड हो जाइए, ये ए बी लिखा आपने, ये सी डी लिखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर एक सेकंड हो जाइए, मैं सोच रहा हूं कैसे लिखवाऊं आपको। जब ये बड़ा है, जब ऊपर वाला बड़ा, तो दोनों साइन पॉजिटिव के आएंगे, क्योंकि जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो बात? जब ये ऊपर वाली चीज बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो आप घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है, वैल्यू की नहीं बात कर रहा मैं। आप ये देखिए, इनकम बड़ी होती है, एक्सपेंडिचर बड़ा होता है, इनकम बड़ी होती है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कई जगह ऐसा भी हो सकता है, वो बोलेगा कि भाई क्लास में बच्चे इस अनुपात में थे। बात समझना, क्लास में बच्चे इस अनुपात में थे, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये था। अगर 10 लड़के जोड़ दिए गए, 20 लड़कियां जोड़ दी गई, तो अनुपात ये हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला बड़ा हो गया उस केस के अंदर। जब नीचे वाला बड़ा हो, तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसमें से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कुछ था, अब भी कुछ है, पर जो अब बच्चे आए हैं ना, वो लड़के और लड़कियां शामिल करने के बाद आए हैं। इसका मतलब पहले लड़के और लड़कियां कम थे, अब लड़के और लड़कियां ज्यादा हैं, इसलिए पहले वाली संख्या में से अब वाली संख्या घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, तो पहली बात ये कि ऊपर वाले की वैल्यू मिलेगी। दूसरी बात ये कि ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे वाले पॉजिटिव साइन आएंगे। जैसे यहां पर मैंने प्लस 1300 और प्लस 900 लिया, प्लस साइन लिखा नहीं, और जब ये नीचे वाला बड़ा होगा तो दोनों नेगेटिव साइन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, वो भी लिख देता हूं। ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ गया, ये बड़ा है तो ये नेगेटिव आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसमें ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि ये बढ़ गई है, ये नहीं बढ़ी है, ये कम हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। यहीं पर ही एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना।
ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए प्लस माइनस की। देखिए मैं तो यहां पर इसलिए बता दिया, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, जितनी नॉलेज थी, सारी परोस दी मैंने आपको। ठीक है, नहीं भी समझ आया ना, जब क्वेश्चन आएगा आगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। अब मैं आता हूं की ध्यान से देखना है एक बार, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब बात समझने वाली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इन माइंड। क्रॉस प्रोडक्ट तो हर कोई लगा लेता है, लिखता है, समझ रहे हो बात। पर आपको अगर लगाना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप बहुत आराम से दिमाग में लगा सकते हैं। करना क्या है, करना ये है, पास पास वालों को गुणा करो और दूर दूर वालों को। मतलब क्या है इस बात का, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये समझ आ गया मेरे को, मुझे पता है इस ऑर्डर को उठा के मैं यूं रखने वाला हूं अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूं। पास पास वालों को, यानी ध्यान से देखिए, 3 नीम 27, 5 पंजे 25। पास पास वाले कौन से हैं, 3 और 9, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गया 2। अब यहां आता हूं, 13 पंजे 65, 9 नीम 81, 81 में से 65 गया 16, 2 की 1600, 5 की 4000, 3 की 2400, आंसर आ गया। ठीक है, पर ये सब कुछ मैंने माइंड में किया। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। जब मुझे पता है ये उठा के यूं रखा जाएगा, ये उठा के यूं रखा जाएगा, नीचे ये दोनों रखे जाएंगे। सबसे देखिए 2 चीज चाहिए होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो यूनिट और दूसरा नंबर। यूनिट किससे मिलेगी, 9 या 27, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गया 2। ठीक है, अब आता है नंबर क्या होगा, पास पास वाला गुणा करो, कहाँ है 13 पंजे 65 जो पास पास है, दूर दूर वाला 9 नीम 81, 81 में से 65 गया तो कितना आया 16। तो मैंने ये देखा 1600 आ गया, 2 यूनिट 1600 यानी 800 गुना। अब तो मैं सीधा निकाल सकता हूं, 800 गुना यानी 4000, 800 गुना यानी 2400। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए। क्रॉस प्रोडक्ट इन माइंड मैंने बताया, दिमाग में आपको कैसे लगाना है। बहुत बढ़िया। देखिए बैच स्टार्टिंग है, अभी क्वेश्चन कम चल रहे हैं, ठीक है, पर एक क्वेश्चन में जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, वो आपको मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है एक बार में। और वो एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत जगह लगेगा आपका, बहुत जगह। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मेरा थर्ड मेथड। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, क्वेश्चन मैंने अभी भी खत्म नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी भी खत्म नहीं किया। अब मैं इसमें ना एक और बढ़िया चीज लगवाने वाला हूं, ध्यान से तमन्ना। आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाई आखिरी कोचिंग क्यों होनी चाहिए हमारी। कुछ बचेगा नहीं इतना, आपको कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन ले लेना, किसी भी ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, इतनी नॉलेज एक साथ नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, पर आपको ये बात समझनी जरूरी है, चीजों की लिंक बिठाने जरूरी है। अब देखिए, अगर मैं ये चीजें याद करके आता या क्लास से पहले पढ़ता कि भाई इस क्वेश्चन में ये कराना है मेरे को, तो मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। आपके जितने भी क्रॉस क्वेश्चन है ना, ठीक है, मैं उस सभी का आंसर दे सकता हूं, सभी का आंसर दे भी रहा हूं। और आपको ये भी बता रहा हूं, ये जो नंबर का खेल चल रहा है, इस खेल को समझिए। केवल ये मत सोचिए कि मेरे को क्वेश्चन खत्म करना है, कॉन्सेप्ट खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है।
जब तक आप मन लगा के नहीं सीखेंगे ना, सिलेक्शन होगा भी नहीं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट लगाता हूं इसमें, ठीक है, अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट लगाता हूं इसमें, इनकम का अनुपात है 5:3, एक्सपेंडिचर का है 9:5, ये 1300 रुपये बचाता है, ये 900 रुपये बचाता है। ये इंफॉर्मेशन है, मैंने लिखा है दिखाने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये 5:3 है? 5 देखिए, 40 24, 50 30, 30 18, 45 27, तो चारों ऑप्शन ही ऐसे हैं जो 5:3 में है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन हो ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन हो। चारों ऑप्शन ऐसे, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक ही इनकम में से 1300 रुपये घटाता हूं तो वो 9 से भाग होना चाहिए। देखिए 1300 रुपये घटाता हूं, अगर मैं 1300 घटाता हूं इसमें से, देखिए 0 0 से मतलब नहीं है हमें। 40 में से 13 घटाइए, 27, 37, 17, 28, नहीं 13 घटाना है, 32, तो किसमें 9 से भाग हो रहा है? केवल ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें 1300 घटाने पर 9 से भाग हो रहा है, ठीक है। ये मेरे लिए सबसे सिंपल मेथड है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं यही करता, सबसे पहले 5-3 चेक करता, फिर मैं देखता 1300 घटाने पर 9 से भाग, पहला ऑप्शन हो रहा है, पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, और कुछ नहीं लगाता मैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी को? एमजी टाइप करिए भाई अगर क्लियर है तो। अब कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि सर ये ही क्यों किया हमने, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मल्टीपल चेक करते वक्त स्पेशल नंबर देखे जाते हैं, जैसे 9, 5, 7, 3, 11, ये स्पेशल नंबर्स होते हैं। अगर आप स्पेशल नंबर पे काम करते हैं तो आपको ज्यादातर जगह मल्टीपल मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में कितना सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, मेन है ये, ठीक है। पहले हमने किया ऐसा क्वेश्चन जिसमें बराबर थी सेविंग, फिर हम आए ऐसे पे जिसमें सेविंग बराबर नहीं थी। पहले मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक मेथड जो होता है, फिर मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। फिर मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट को माइंड में कैसे करना है, फिर मैंने एमजी कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है। और फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये भी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत होती है, इसमें क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता, और प्लस माइनस वाली चीजें भी बताई कि भाई कब प्लस आता है कब माइनस आता है। और ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत सारी जगह जाएगा। ये क्वेश्चन CGL 2014 में इसका क्वेश्चन है शायद, मुझे ध्यान है, मैं उस एग्जाम में बैठा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बच्चे को ये पता है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट लगने वाला है इसमें, ठीक है, उसे पता है। और अगर वो मेरे से पढ़ा है तो मैं उसे ये पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में माइंड में लगवाता हूं, ठीक है। देखिए आप माइंड में भी लगा सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। पहले मैं लिखने वाला ही बता देता हूं आपको। लिखने वाला देखिए 8, 5, 5, 3, 12,000 और 10,000। ये अलग अलग मार्केट में जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सॉल्यूशन का अंतर है। ये देखिए 8 तिया 24, 5 पंजे 25, 25 में से 24 गया 1, 5 धाम 50, 12 तिया 36, 50 में से 36 गया 14, ठीक है। तो 14,000 हो गया। आपको क्या निकालना है? इनकम में अंतर 3 यूनिट का है, 42,000 आ गया, ठीक है। आप अपने दोस्त को दीजिएगा, पता लग जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ना वो समझ आ जाएगी आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमसे पढ़ते भी हैं जो माइंड में ही लगा लेते हैं। माइंड में कैसे?
5 पंजे 25, 8 तिया 24, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे ये पता लग गया 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी, मेरे को लिखने की जरूरत है, मैं क्यों लिखूंगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ वैल्यू कितनी मिलेगी। 12 तिया 36, 10 पंजे 50, 36 में से 50, 50 में से 36 गया 14। तो कितने यूनिट की वैल्यू मिलनी थी, 1 यूनिट की, कितनी 14। क्या निकालना है, डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 42,000 आ गई जी। मैं सीधा ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है उसके लिए ये है, जिसने बेसिक सीख रखा है उसके लिए ये है, ठीक है। और भी जल्दी करना चाहते हैं तो एमजी कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है। लगातार हम बहुत क्वेश्चन में लगा रहे हैं, ये तो हम देखते ही आंसर कर सकते हैं। 8 और 5 का अंतर क्या हुआ, 3। तो जो ऑप्शन 3 से भाग होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब 3 जीरो में तो नहीं हो सकता। आप देखिए 52 3 से भाग नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 42 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं एक एक बात समझ रहे हैं, जल्दी से एमजी टाइप करिए, क्योंकि देखिए ये ना बातें समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर ने इस टाइप का कुछ, देखिए इसलिए मैंने टाइप वाइप नहीं लिया, बच्चों को वो अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइप का कराया सर ने, उसमें 10 क्वेश्चन कराया, सेकंड टाइप का कराया, जब पेपर में जाता है ना वो सारे टाइप धुआं हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और फिर पता लगता है कोई अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, मैं अपना पूरा जो कोर्स है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन कर रखा है कि बच्चे का माइंड ऐसा चलना चाहिए, बच्चे के पास इंफॉर्मेशन ये सब होनी चाहिए। इससे होता होगा ये, मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कल को कुछ चेंज किया ना एग्जामिनर ने, आप उसे पकड़ लोगे। मैं केवल सॉल्यूशन नहीं करा रहा इसका कि ये ऐसे करो, इसका सॉल्यूशन ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लिमिटेड रहोगे कि भाई इसी क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं ऐसे, अगर एग्जामिनर ने कुछ और घुमाया ना तो आप उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे। 52 भाग हो जाएगा 3 से सर, मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अंतर ही क्यों किए, अंतर इसलिए किए मेरे भाई, देखिए डिफरेंस पूछा है और 52 3 से कहां डिवाइड होगा भाई, आप चेक करिए एक बार। आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें तो आपको बहुत शानदार लगेंगी क्लास, बहुत ही अच्छी लगेंगी, आपको समझ आ जाएगा कि भाई डिफरेंस क्या है कोचिंग लेने में और सिलेक्शन लेने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कराई जा रही हो और लगातार ना आगे इनका यूज होगा, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन में करा के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल कमेंट शो हो रही है भाई, ब्रेन का पोस्टमार्टम हो गया, वो ही करना है। देखिए मुझे करना भी वही है, टैलेंट तो आप सभी लोगों के अंदर है, ठीक है। मुझे वही करना है, आपके ब्रेन का पोस्टमार्टम ही करना है कि आपकी थिंकिंग डायरेक्शन बढ़े, सोचने की क्षमता बढ़े, उसी का ही तो सिलेक्शन है। ये क्वेश्चन बनाने का सिलेक्शन थोड़ी है। जिस बच्चे ने, अब जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद सोचिए ना कितनी मेहनत करी होगी मैंने, कितना डेप्थ में मैं गया हूँगा कि मैंने ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर भी डेवलप कर रहा हूँ कि यूनिट को ऐसे कन्वर्ट किया नंबर में, नंबर को यूनिट से किया, एमजी कॉन्सेप्ट ऐसे निकाला, बिना पेन के ऐसे निकाला। कहाँ लिखा है ये? अब मार्केट में हजारों बुक खरीद लेना, किसी किताब में नहीं लिखी होंगी ये चीजें, ठीक है। तो वही चीज समझने वाली है कि अगर आप नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर कर लेते हैं, आप बाकी चीजें अपने आप कर लेंगे। कई जगह ऐसा होगा मैं कुछ मेथड बताऊंगा, आप कुछ और निकालेंगे, पर वो लॉजिकली ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला, बिल्कुल भाई बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रुकिए, अभी सेटल डाउन होने दीजिए, 1 हफ्ते 10 दिन में बताता हूं पूरा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात ये है,
6:1 पास और फेल का, ठीक है। यदि 6 और बच्चे पास हो जाते तो अनुपात ये हो जाता। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, बात समझना बहुत ध्यान से, है कुछ भी नहीं इसके अंदर। अगर आप लॉजिकली जाएं, वही सेम इंफॉर्मेशन है कि 6:1 में पास फेल हैं। अगर 6 और विद्यार्थी पास हो जाते, 6 और विद्यार्थी पास हो जाते इन्हीं में से, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आए उनमें से 6 पास हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर इन्हीं में से ही पास हो रहे हैं तो टोटल सेम रहेगा। टोटल इसका कितना है, 7 है। इसका टोटल कितना है, 10 है। तो इसे 10 से गुणा कर दो, इसे 7 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करोगे ये 60 आ गया, ये 10 आ गया। 7 से करोगे 63 आ गया, ये 7 आ गया। इसमें 3 जुड़ा, इसमें 3 कम हुआ। 3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। आपको किसकी निकालनी है, टोटल। टोटल कितना है, 70। 70 की वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई। 140 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं दूसरे मेथड पे आऊं तो mg कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं सीधा सीधा, ठीक है। बिल्कुल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। जो टोटल होगा वो 7 से भी भाग होगा, वो 10 से भी भाग होगा। टोटल शुड बी डिवाइडेड बाय 7 and 10, ठीक है। टोटल शुड बी डिवाइडेड बाय 7 and 10। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। केवल देखते ही बात बन जाएगी, केवल देखते ही बात बन जाएगी। ऊपर देखिए 7, नीचे देखिए 10, एक ही ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे। अब इसमें ना मैं एक चीज और करवाना चाहता हूं आपको। आइए देखते हैं करके। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा के देखूं, इसमें पास और फेल का अनुपात कितना था, 6:1। ये अनुपात कितना हो जाएगा, 9:1, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था, ये हो जाएगा। कब होगा, ये कब होगा, ये जब होगा जब 6 और बच्चे पास हो जाएं, ठीक है। अगर 6 और बच्चे पास हो रहे हैं तो अब पास होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है पहले से, ठीक है। अब पास होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है पहले से, इसलिए यहां पर क्या आएगा, +6 आएगा, ठीक है। क्योंकि पास होने वालों की तादाद, +6 कह रहा हूं, -6 आएगा, ठीक है। क्योंकि अब पास होने वालों की तादाद बढ़ गई है। ये वाला नंबर, इस नंबर से मत सोचिए, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस माइनस का। ध्यान से समझिए, पहले कुछ बच्चे पास होते थे, अब जो बच्चे पास होते हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। कितने ज्यादा हैं, 6 ज्यादा हैं। 6 ज्यादा हैं तो पहले वाली वैल्यू छोटी हो गई, छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया, 6 आ गया। फेल होने वालों की संख्या कम हो गई, ठीक है। 6 बच्चे कम हो गए ना, इसका मतलब यहां जो आएगा पॉजिटिव आएगा, +6 आएगा। अब मैं अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाता हूं, 6 और 9, 9 में से 6 गया, कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। 9 6 54 -6। अब ध्यान रखिए, जब ये प्लस माइनस होगा तो आपको ऐड करना है। जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएगा। तो 54 और 6 कितना हो गया, 60। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। 20 गुना 7 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, 140 आएगी। 140 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से भी आपको करके दिखाया है। तीनों मेथड सभी को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जल्दी से mg टाइप करिए अगर मेथड तीनों क्लियर है तो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये बार बार लगा के इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार और समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अब एक एक करके ना मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात 6:1 था पहले, अब 9:1 हो गया, ठीक है। इतनी बात पहले सभी को समझ आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहां वाला साइन क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इन वैल्यूज पर नहीं। ठीक है, यहां जो प्लस माइनस लगा रहा हूं वो किसको देख के लगा रहा हूं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को। पहले कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो 6:1 में पास फेल होते थे, अगर इन्हीं में से 6 बच्चे और पास हो जाएं, देखिए अंतर हमेशा हम किसका निकाल रहे हैं, अंतर हमेशा पहले वाला और अब वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर पास होने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई, ठीक है, तो यहां पर जो भी नंबर आएगा, ये तो रेशो यूनिट लिखा है ना, यहां पर जो भी नंबर आएगा वो यहां वाले नंबर से बड़ा आएगा, क्वांटिटी जो आएगी यहां पर, ठीक है। तो छोटी में से बड़ी क्वांटिटी आप घटाएंगे तो साइन आएगा माइनस का, और वो अंतर किसके बराबर है, -6 के, क्योंकि पहले बच्चे जो पास होते थे अब जो बच्चे पास हो रहे हैं उनमें 6 का अंतर है, ठीक है। पहले वैल्यू थी कम, अब वैल्यू है ज्यादा बच्चों की, वो इससे मत देखिए, यहां पर स्पेशली लिखा है मैंने, माइनस साइन आया उसे देखकर कि पहले बच्चे कम थे पास होने वाले, अब बढ़ गए, तो यानी नेगेटिव में रहेगा डिफरेंस, ठीक है। और पहले फेल होने वाले बच्चे जो थे वो ज्यादा थे, अब उनमें से 6 कम हो गए, कम हो गए तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और वो पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी, 6 होगी, क्योंकि बात हो रही है 6 बच्चों की, कि यहां से 6 बच्चे उठ के यहां चले गए। तो मेन बात है पहले आपको ये समझ आना चाहिए। कितने लोग अब समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बिल्कुल कमेंट जा रहे हैं भाई आपके, बिल्कुल। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाइए, इसलिए नेगेटिव आया है, परंतु वो छोटी और बड़ी संख्या ये नहीं है 6 और 9। छोटी और बड़ी संख्या किस पे निर्भर कर रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। वो बोलता है पहले पास होने वालों की संख्या कुछ थी, अब पास होने वाले बढ़ गए, यानी पहले कम थे अब ज्यादा है, कम वाले में से ज्यादा वाला घटाता हूं मैं, हमेशा नेगेटिव आता है। फेल वाले में अगर देखूं पहले फेल होने वाले ज्यादा थे अब कम है, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव किसका होगा, 6 का होगा, क्योंकि 6 बच्चों की बात हो रही है, ठीक है भाई। धीरे धीरे करके सब पता लगेगा, अभी रुक जाइए। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब आपको ये पता है साइन अपोजिट है तो ऐड होगा, मैं सीधा ऐड कर देता, 9 6 54 और 6 60, माइनस भूल जाता मैं, ठीक है, माइनस भूल जाता मैं, सीधा ऐड कर देता, 9 6 54 और 6 60, 60 वैल्यू होगी किसकी, 9 में से 6 गया 3, 3 की 60 तो 7 की कितनी 140, आंसर मार्क कर देता, 140 मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। धीरे धीरे करके भाई सब पता लग जाएगा। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने लगाया, बेसिक मेथड हमने किया, एमजी कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ठीक है, सारी चीज हमने लगाई है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपके सामने, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है। बंटी के पास कुछ कैंडी है और कुछ च्युइंगम है, समझ रहे हो बात।
जो कि 7:13 में है, कैंडी और च्युइंगम, ठीक है, जो कि 7:13 में है। जब वो 8 कैंडी खा लेता है, 8 कैंडी खा लेता है तो ये +8 आ गया, ठीक है, और 11 च्युइंगम खा लेता है तो ये अनुपात हो जाता है 1:2, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जो मैंने लिखी है यहां पर, ये समझ आनी चाहिए सबसे पहले। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पहले 7:13 में था, अब 1:2 में है। कब, जब उसने ये 8 खा ली, ये 11 खा ली, तो 8 कम हुई है ना, इसलिए +8 लिखा है। यहाँ 11 कम हुई है इसलिए 11 प्लस लिखा है, ठीक है। 7 दूनी 14 और 13 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 11 और 16, 16 में से 11 गया यानी 5। शुरुआत, अब उसके पास कितनी कैंडीज हैं ये आपको बताना है। 7 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो कितनी आ गई, 35 आ गई। मैं ये तो नहीं निकाल सकता, ये अब वाला है, ये पहले वाला था, पर मैं 1 यूनिट नहीं निकाल सकता आपसे। मैंने आपको बोला था जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूं मैं केवल और केवल ऊपर वाली वैल्यू निकाल सकता हूं, पर उसने तो मेरे से अब वाली पूछी है। फिर क्या करेंगे, जब मुझे पहले वाली पता लग गई, पहले उसके बाद 35 कैंडी थी, 8 उसने खा ली, तो 35 में से 8 गया, कितना आ गया, 27 आ गया। 27 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। प्लस यहां पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहां वाली मात्रा कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। जब आपके पास कुछ कैंडी है और आपने कुछ खा ली, तो अब जो बचेंगी वो कम होंगी ना, तो पहले वाली संख्या में से अगर अब वाली संख्या घटाएंगे तो वो निकलेंगी जितनी आपने खा ली, और वो पॉजिटिव निकलेंगी, इसलिए प्लस आया है, ठीक है। अब इसी को मैं mg कॉन्सेप्ट से भी बता सकता हूं। देखिए अब वाली कैंडी बतानी है, 8 में खा चुका हूं, उसके बाद वाली बतानी है। यानी अब वाली जो है अगर मैं उसमें 8 जोड़ दूं तो पहले वाली निकल जाएंगी, यानी अब वाली में 8 जोड़कर 7 से भाग होना चाहिए। यानी जो कैंडी अब मेरे पास पड़ी है उसके अंदर मैं ये जो 8 खाई हैं वो जोड़ दूं तो पहले वाली कैंडी आ जाएगी, और वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 जोड़ने पर 73, 8 जोड़ने पर 62, 8 जोड़ने पर 35, 8 जोड़ने पर 43। तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो 2 चीज मैंने इसमें भी बताई है आपको, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और एक ये। अब देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट दिमाग में भी लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकता है कोई बच्चा चाहे तो, क्यों नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता है। अब देखिए 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 में से 13 गया, वैल्यू मिलेगी 1 यूनिट की। पास पास वालों को गुणा करना है, दूर दूर वालों को गुणा करना है। 11 एकम 11, 8 दूनी 16, 16 में से 11 गया 5, 1 की 5 तो 7 की 35, 7 की 35 हो गई, ठीक है। और 8 उसने खा ली है, तो अब कितनी बची, 27 बची, आंसर हो गया। पर ये एक्सपर्ट लोगों के लिए है जिन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट पे अच्छे से काम कर लिया। मैंने आपको केवल इसलिए बताया कि आप ये मत समझिएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हर टीचर ही ऐसे ही कराता है इसे, ठीक है। मैंने कुछ अनोखा नहीं कराया, अनोखा मैंने ये कराया है, अनोखा मैंने ये कराया है, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है, ये चीज आपको आगे ले जाएगी। आपको इस तरीके से सब जगह नहीं बनाना बार बार, समझ रहे हो बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करें, पर जितने क्वेश्चन करें ये समझिए उसके कितने गुना क्वेश्चन आपने कर लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में पढ़ी है हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन को केवल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराया मैंने आपको, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी आपको कि मेरे पास जितना नॉलेज है वो सारा मैंने आपको दिया कि भाई आपके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे का रास्ता आप अपने आप बना लेंगे, अपने आप ट्रिक व्रिक सब अपने आप निकल जाएगी अगर आपके पास सारी जानकारी चली जाती है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।